इतनी इतनी पता नहीं क्या दबाव है, इतना क्या पुलिस पे दबाव है कि सीआई और एक डीवाईएसपी डीजी साहब के हटाना बस में नहीं है। इतने क्या दबाव है, कोई समझ से हमारे परे है। कृष्णाराम जी, कल फलोदी के अंदर जिस तरह से बहुत बड़ी एक जन आक्रोश की रैली निकली, ज्ञापन दिया, रात को लंबे समय तक आप वहां बैठे रहे, फिर लोगों की खाने की भी व्यवस्था की और फिर आप नाराज होकर वापस आए, और आपको क्या मामला हुआ, अब आप धरने स्थल पर बैठे हो, क्या रणनीति है, लोग जानना चाहते हैं। कल हमारा जिला कलेक्टर फलोदी का घेराव था। उस घेराव में 2 दिन पहले से हमारा ऐलान था। उस घेराव में 5 लाख लोगों के मैंने ऐलान किया था। आप पहले आपने मीडिया से ही मैंने बात करी थी, तो 5 लाख लोग ही हुए। कल आपने देखा 5 लाख में कमी थी क्या? 5 लाख लोगों का घेराव था, 5 लाख लोगों का। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि थानेदार की लापरवाही रही है, डीवाईएसपी जांच प्रभावित कर रहा है, थानेदार जांच प्रभावित कर रहा है। नहीं सुन रहे हैं, उसका तो हमारे पास क्या इलाज है? नहीं सुन रहे हैं। कोई नैतिकता ही डीजी साहब को ही समझना चाहिए। कोई नैतिकता ही होती है, कुछ जिम्मेदारी भी होती है, कोई जवाबदेही होती है, नैतिकता होती है। वो तो मोरल ड्यूटी उनकी बनती है। हर चीज में कोई राजनीतिक तराजू में नहीं तोला जाता। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, नेग्लिजेंसी रही है थानेदार की। 2 घंटे बाद में जाना, नाकेबंदी नहीं कराना, फिर चाकूबाजी होती है 20,000 लोगों में थाने के आगे, और थाने के गेट के बाहर चाकूबाजी होती है। क्या क्या निभाए, क्या क्या इसमें पिछले 22-23 दिन आज होने जा रहे हैं, क्या क्या निभाए। तो हम तो लोकतंत्र है भाई। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना चलाना है। जो जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, चाहे वो कैंडल मार्च निकाला हमने, 25,000 लोगों का शांतिपूर्ण तरीके से निकाला। हमने 1.25 लाख लोगों का जुलूस निकाला, शांतिपूर्ण निकाला। एसडीएम का घेराव किया, 40,000 लोगों का शांतिपूर्ण किया। उसके बाद में हमने ऐलान किया जिला कलेक्टर का घेराव का। 5 लाख लोग, 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण तरीके से हुए। तो ये धरना, ये हमारी गरीब मांग है। हम गरीबी से न्याय मांग रहे हैं। गरीबी से चाहे 5 लाख लोग इकट्ठे हो, चाहे 2 लाख इकट्ठे हो, 1.25 लाख हो, 40,000 हो, 25,000 हो, 10,000 हो, 10,000 से कब आज तक कभी हुई नहीं। 23 दिन में लगातार चल रहे, शांत गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। पहले दिन से कह रहा हूँ। तो कल हमारा 5 लाख का घेराव हुआ। 5 लाख लोग आए, पूरे मारवाड़ भर से आए, जिसमें 25-30,000 महिलाएं थी, कमी नहीं गई। तो फिर लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने वहां पापड़ा डाल दिया। लोगों की मांग थी कि पहले दिन से अपन बार बार कह रहे हैं, एक थाना अधिकारी छोटी सी कोई नेग्लिजेंसी, छोटी भी लापरवाही होती, थाना अधिकारी कर दिया जाता है। कितनी हठधर्मिता इस सरकार की है, कितनी अहंकार में सरकार है, कितनी घमंड में सरकार है। तो जनता का आक्रोश है, जनता में रोष है, जनता में गुस्सा है कि कम से कम ज्ञापन हमने तो ज्ञापन दिया था कि कोई खुलासा हो, हत्याकांड का खुलासा हो। हमने राज्यपाल महोदय के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और यही मांग करी राज्यपाल महोदय से कि सरकार को निर्देशित फरमावे कि हमारे इस हत्याकांड का खुलासा करे। हमने तो ज्ञापन वही दिया था। जनता की मांग थी कि अपने को थाना अधिकारी हटाने की, डीवाईएसपी हटाने की। जब तक थाना अधिकारी और डीवाईएसपी नहीं हटते हैं, जब तक इस मर्डर केस का नहीं खुलेगा। मैं बार बार आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि थाना अधिकारी, सीआई और डीवाईएसपी इसको नियमित कर दिया गया है। दोनों इसको जांच को प्रभावित कर रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी से पहले से दिन कह रहा हूँ। नहीं सुन रहे भाई, नहीं सुन रहे। आपके माध्यम से मैं डीजी साहब को बार बार कह रहा हूँ कि डीजी साहब, कुछ तो आपकी मोरल ड्यूटी है, कुछ तो आपकी जवाबदेही। इस कुर्सी पे, डीजी की कुर्सी पे बैठे हो, नहीं सुन रहे। रात हमने वहां पड़ाव किया, कहा कि भाई वहां पड़ाव ये है कि इसको थानेदार को और डीवाईएसपी को जिले से बाहर कर दो। उन्होंने नहीं किया। फिर हमारे बामा साहब ने भोजन करा दिया, सभी लोगों के भोजन करके भोजन कराया, सब वहां पड़ाव रखा, 2-3 बजे तक रखा, नहीं किया। जिला कलेक्टर और एसपी पिछले गेट से घर जाके सो गए। और ये हमारा नियमित धरना शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी पूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक रूप से चलता रहेगा जब तक कि भंवरी देवी को न्याय नहीं मिल जाए। कल हम कर्मिक भूख हड़ताल करेंगे। कल हम कर्मिक भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा ऐलान किया हुआ है, पैदल जाएंगे हम, जयपुर कूच करेंगे। वो भी जल्द तारीख आपको बताएंगे। जयपुर पैदल कूच करेंगे, मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे, वो भी आपको हम जल्द बताएंगे। और किसी भी प्रकार की
कोई भी शांति तरीके से हम हमारे धरना जारी रहेगा जब तक कि भंवरी देवी की बच्चियों को इसका मर्डर केस का खुलासा नहीं होए, बच्चियों को न्याय नहीं मिल जाए। अब इनकी सरकार के लिए, डीजीपी साहब के लिए, डीवाईएसपी और थाना अधिकारी के प्यारे हैं, और वो बच्चियां जो आज सदमे में है, एक बच्ची जीवन से संघर्ष हॉस्पिटल में कर रही है, वो उनके लिए, पुलिस के लिए कोई कुछ नहीं है, सरकार के लिए कोई कुछ नहीं। ऐसी संवेदनहीन, गैर जिम्मेदारा, नहीं तो हमने कोई इतनी बड़ी पुलिस अधिकारी देखे, मैं भी एमएलए रहा हूँ, सिस्टम रहा हूँ, ऐसा हमने 35 साल में जीवन में कभी नहीं देखा। न इसी जनता जनार्दन ने कभी देखा। बूढ़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी सब लोग कहते हैं कि ऐसी इस तरह की हठ धर्मिता, इस तरह की हठ धर्मिता कभी कोई सरकार में नहीं देखी, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, किसी की सरकार हो। इतनी हठ धर्मिता, इतनी इतनी पता नहीं क्या दबाव है, इतना क्या पुलिस पे दबाव है कि सीआई और एक डीवाईएसपी डीजी साहब के हटाना बस में नहीं है। क्या दबाव है, कुछ समझ से हमारे परे है। इसलिए आप के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारा धरना ये जारी रहेगा और अगला कदम हमारा जयपुर का कूच करेगा, मुख्यमंत्री जी के घेराव करेंगे और प्रदेश के हमारे बड़े बड़े नेता हमारे साथ रहेंगे। सर मेरे दो सवाल है। एक सवाल तो सोशल मीडिया पे कोई राजपूत समाज के काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि पूर्व विधायक कृष्णा राम जी का आरोप लगा रहे हैं कि कृष्णा राम जी और हरि सिंह जी की आपस में क्या नहीं, कोई बार-बार कोई टारगेट दुश्मन कर नहीं, रहे हैं। नहीं नहीं कोई इस पे आप दुश्मन क्या नहीं। कहना चाहोगे? हरि सिंह जी से न तो दुश्मनी हरि सिंह से हमारे है, न कोई भानी सिंह, न तो हमारे किसी से दोस्ती है, न हमारे किसी से दुश्मनी है। हाँ, हाँ। सिस्टम में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों ही जिम्मेदार है, दोनों ही जांच को प्रभावित करें, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। न हमारी कुछ दोस्ती है, न हमारी किसी से दुश्मनी है, दोनों ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जांच को प्रभावित कर। अब यूं कई लोग कहेंगे, हाँ। कई लोग बड़े बड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई उद्योग फैलाएंगे, कई असामाजिक तत्व आ जाएगा। कल एक कोई दाढ़ी वाला कोई बाबा, वो हनुमान जी को हनुमान भड़के शब्द बोल रहा है, हाँ। जो मोहन राम, जिसका मैंने फीडबैक ले लिया है, हाँ। जो मोहन राम विष्णु दाढ़ी वाला बाबा, ये गजेंद्र सिंह खींवसर का पर्सनल आदमी, मतोड़ा का रहने वाला है। अच्छा। गजेंद्र सिंह खींवसर का चिकित्सा मंत्री का पर्सनल आदमी है, उन्होंने भेज के ये बुलवा दिया। लोग वीडियो वायरल हो रहा है, ये गजेंद्र सिंह खींवसर का पर्सनल आदमी। आप बतौड़ से फीडबैक कर लो, अभी फोन करके पता कर लो कि मोहन राम किसका आदमी है। मैं तो जानता ही पहली बार उनसे, मेरे उनसे कोई लेना देना नहीं है। खींवसर चिकित्सा मंत्री का खास आदमी है। इस तरह के यहाँ भेज करके उपद्रव ये लोग करा रहे हैं। मैं बार बार पहले से कह रहा हूँ, जब चक्कू चला सकते हैं तो ये तो छोटी बात है। तो मोहन राम विष्णु से गजेंद्र सिंह खींवसर बुलवा रहा है, न कि कृष्णा राम बुला रहा है, न को कृष्णा राम के कोई कार्यकर्ता बुला रहे हैं। मेरा धार है, इसको मैं पूरी बात को खारिज करता हूँ। ये हमारे किसी के बारे में हड़का बोलना, हमारे नौजवानों में, मेरी टीम में, मेरे पूरे इलाके के लोगों में, हमारे इधर कोई संस्कार ही नहीं। ये थली के लोगों के ऐसे हड़के बोलने हमारा कोई संस्कार नहीं है। और ये पर्सनल आदमी है, ये हरकत भी गजेंद्र सिंह खींवसर ने कराई है। उस बाबा से बोला कि मैंने अभी वीडियो देखा, मैंने कि अभी कोई नौजवान मेरे कार्यकर्ता मेरे को बता रहे थे, पहली बार देखा मैंने। ये पर्सनल आदमी, उसका आप मतोड़ से आप ही फीडबैक ले लेना। और उनके समर्थकों को भी कह रहा हूँ, आप पता कर लेना ये कौन आदमी, उनका पर्सनल आदमी कई। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, भाई चाकू चला सकते हैं ये लोग, कुछ भी हरकत कर सकते हैं, कोई भी हरकत कर सकते हैं। इसलिए अपने को शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपन गरीब न्याय मांग रहे हैं। गरीब न्याय अपने को मिल जाएगा, तब यहाँ से अपन उठ जाएगा। एक लास्ट सवाल है, लोग कल जो ये आपने इतनी बड़ी आक्रोश रैली निकाली, लोगों के अंदर एक ये डर है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में 36 कौम के लोग शांतिपूर्ण फलोदी के अंदर चक्का जाम कर दिया और इतिहास बना दिया कि इतिहास में पहली बार ऐसा धरना हुआ है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद भी प्रशासन माना नहीं, प्रशासन की एक बिल्कुल रेखा भी नहीं, प्रशासन चुपचाप मौन बैठा है। और क्या आगे और हमने शांति कितना शांतिपूर्वक 5 लाख लोगों को शांतिपूर्वक धरना जुलूस निकालना, ज्ञापन देने के लिए हमने जुलूस निकाल के कलेक्टर ऑफिस गए हैं शांतिपूर्वक तरीके से। हालांकि इक्का दुक्का कोई बीजेपी के लोग ही करा सकते हैं। हाँ। सत्ता पक्ष के लोगों ने कोई छोटा इक्का बुक्का कोई हरकत करी, मैं बार बार कह रहा था सावधान रहना, हरकत ये लोग कर देंगे और कहेंगे अपना। लेकिन मैं, मेरे ऐसे संस्कार में नहीं, हम बार बार कह रहे नहीं, हमारे इस तरह के हम कोई हरकत में विश्वास रखते हैं, न ऐसी कोई घटनाओं में, अपवाद में हम कोई विश्वास नहीं करते। नुस्सेंस पैदा करना हमारे 0% रहते हैं। और ये अड़दर्मिता है भाई, नहीं मान रही है, अड़दर्मिता है सरकार की, सरकार दबाव है, पुलिस पे ऊपर दबाव है। कल हम जब पड़ाव हमने किया, तब हमारा एकदम स्पष्ट हो गया कि ये मर्डर केस का क्या खुलासा करे। ये पुलिस तो पूरी दबाव में ग्रसित है, दबाव में दबी हुई है पुलिस। अब कल हम पड़ाव जब हमने रात को किया, तब हमारे को एकदम हम क्लियर हो गए, एकदम हम कॉन्फिडेंस आ गया हमारे को। निश्चित रूप से पूर्ण रूप से हम दिमाग से एकदम अपडेट हो गए हैं कि ये सरकार, ये पुलिस
सरकार के आला नेताओं के दबाव में है। चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्णाराम जी पूर्व विधायक और साथ में जनता बैठी है, भौरी देवी प्रकरण को न्याय दिलाने की बाद ही जाएंगे या बीच में उतरेंगे? नहीं, बाद ही जाएंगे। न्याय के लिए तो बैठे हैं भाई, गरीब न्याय मांग रहे हैं, गरीब न्याय मांग रहे हैं। हम तो बाद ही जाएंगे, न्याय के लिए तो बैठे हैं। हाँ। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करें। जाना हमारा वही होगा जो जयपुर कूच करेंगे। जयपुर उस दिन फिर हम जयपुर चले, जयपुर मुख्यमंत्री का घेराव, उस दिन ही जाएंगे, उससे पहले हमारा चलता रहेगा। चलता। जयपुर की हम तारीख आपको जल्द बता दो। लोगों को क्या कहना चाहोगे जो फलोदी के बाद लोग डायरेक्ट घर पे गए हैं, उनको क्या कहना हमने कहा चाहोगे? भाई धरने में आए वापस, अपना जो नियमित धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना लॉट में चल रहा है, अधिक से अधिक लॉट संख्या में इसको भौरी देवी के परिवार को, बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए हमारा सहयोग करें। और अधिक से अधिक संख्या में नौजवानों से आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि इस धरने में पधारे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताएं बहनें सभी वापस अपना लौट का, कल अपनी माँ पड़ाव था, आज हमारी वापस धरना शुरू हो गया। अधिक से अधिक संख्या में पधारें और ये न्याय, गरीब न्याय में आप सहयोग करें, न्याय की मांग सहयोग करें।